वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। ग्वालियर चंबल की सियासत में विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर काफी गहरी पकड़ रखते हैं। यही वजह है कि ग्वालियर चंबल सभा की चारों सीटों में से 3 सीटों पर पहले तो उन्होंने अपनी चॉइस के नेताओं को पार्टी आला कमान से टिकट दिलवाया और फिर चुनावी रणनीति का एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया कि उसमें कांग्रेस प्रत्याशी फंसते चले गए। जहां एक और राजनीतिक पंडित ग्वालियर भिंड मुरैना लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर बता रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर इन्हीं तीनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशियों के आगे तिनके की तरह बिखर गए। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि चंबल की इन 3 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसा रहा। ग्वालियर लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा ने कांग्रेस के प्रवीण पाठक को 70,210 वोटों से हराया। मुरैना लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी शिवमंगल तोमर ने कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल सिकरवार को 52,530 मतों से शिकस्त दी। भिंड लोकसभा से सिंधिया राय ने इस बार कांग्रेस कैंडिडेट फूल सिंह बर्रैया को 64,840 वोटों से हराकर जीत दर्ज की है। ऐसे में बीजेपी का कहना है कि नरेंद्र सिंह तोमर वरिष्ठ नेता हैं, उनका केंद्र और मध्य प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से दखल रहा है और वो बहुत सूझबूझ वाले गंभीर नेता हैं। तीनों प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने और कर्मठ कार्यकर्ता हैं। इस आधार पर उन प्रत्याशियों का चयन हुआ है और उसके आधार पर इनका भारतीय जनता पार्टी ने टिकट फाइनल लोकसभा का किया। फिर इसके बाद जो दूसरा चरण आता है लोकसभा चुनाव, तो चुनाव को लेकर के आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर ने जो रणनीति रची है, वास्तव में वो रणनीति ऐतिहासिक है। और मैं तो लगातार उनके साथ 30-35 साल से काम कर रहा हूं, तो मैंने देखा है कि इतनी व्यस्तता के बावजूद भी तीनों लोकसभा क्षेत्रों में उन्होंने कार्यकर्ताओं की टोलियों का गठन किया है, समाज के विभिन्न समाज के लोगों से संपर्क किया है और इस चुनाव को इस अंजाम तक पहुंचाया है कि जहां जब लोग चर्चा कर रहे थे कि भिंड की सीट भी फंसी हुई है, साहब ग्वालियर की सीट भी फंसी हुई है, मुरैना की सीट फंसी हुई है, सब बड़े बड़े समाचार पत्र, बड़े बड़े चैनल और विधि विशेषज्ञ भी कह रहे थे कि ग्वालियर चंबल संभाग की तीनों सीटें जो हैं वो फंसी हुई हैं। क्योंकि नरेंद्र सिंह की सूझबूझ से और कार्यकर्ताओं की अखंड मेहनत से, कठिन परिश्रम से के आधार पर हमें तीनों सीटों पर ऐतिहासिक विजय हासिल हुई है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश में अपनी करारी हार को लेकर मंथन कर रहे कांग्रेस ये तो मान रही है कि तीनों बीजेपी प्रत्याशियों को नरेंद्र सिंह तोमर का समर्थन प्राप्त था, लेकिन उन्हें जिताने में कांग्रेस उनकी भूमिका को नहीं मानती है। हाँ, ये बात तो सच है कि जो तीनों प्रत्याशी थे उनके ऊपर नरेंद्र सिंह तोमर जी की सील लगी हुई थी, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर जी को केंद्रीय मंत्री से विधायक बना दिया। अब पार्टी विधायक से क्या उनको पार्षद बनाएगी, तो मैं नहीं समझता कि जिताने में उनकी भूमिका है। जो कैंडिडेट जीता है ग्वालियर में बीजेपी का, उसके कई कारण हैं। जो उनकी नफरत की राजनीति है, एक वो है, 2 लाख करीब लाडली बहनाओं के खाते में वोटिंग के पहले पैसा डाला जाता है, 1 लाख किसानों के खाते में वोटिंग के पहले पैसा डाला जाता है। इस तरह के जो कारण हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत के कारण बने हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर हुए लोकसभा चुनाव में कई नेताओं की किस्मत और उनके नेतृत्व क्षमता की अग्नि परीक्षा थी, जिसमें कुछ नेता सफल हुए। ऐसे में इस परीक्षा में नरेंद्र सिंह तोमर पूर्ण रूप से सफल हुए हैं। ग्वालियर भिंड मुरैना की लोकसभा सीट पर बीजेपी को मिली जीत को सियासी गलियारों में नरेंद्र सिंह तोमर की जीत माना जा रहा है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।